है, उसकी जो स्पीड है तो करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो दूरी है 90 किलोमीटर की, वो 2 घंटे में तय की जा रही है, यानी अभी इसकी स्पीड कम रखी गई है। इसको भारतीय ट्रैक्स पर संचालित किया जा रहा है, पायलट प्रोजेक्ट है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, इसके सफल संचालन के बाद ऐसे रूट्स जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है वहां पर हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा। होगा इससे ये कि जो डीजल पर निर्भरता है, और अभी बहुत बड़ा शेयर नहीं है डीजल ट्रेन का हमारे देश में, तो देखिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिसका उद्घाटन करने के लिए ये प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे हुए हैं। हरी झंडी वो अपने हाथों से दिखाएंगे और ये विशेष कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। एक बड़ी सौगात जनता को देखिए यहां पर मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए उन्होंने रवाना किया है, और तमाम तरह की यहाँ पर सुविधाएं इस ट्रेन में दी गई है। छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की भी मौजूदगी, और देखिए किस तरह से सभी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई है। कर लिया जाएगा उसको, आग और धुएं का पता लगाने वाले जो। तो हरियाणा से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देश की पहली हाइड्रोजन ये ट्रेन जिसकी बड़ी सौगात देखिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर खास इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारियां पहले ही की गई थी, और अपने हाथों से देखिए हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से इसकी शुरुआत कर दी है। तमाम तरह की सुविधाएं और व्यवस्थाएं इस ट्रेन में दी गई है। तो देखिए ये ट्रेन के अंदर से तस्वीरें भी सामने आई हैं। जो स्कूली छात्र छात्रा हैं वो ट्रेन में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जो कि काफी उत्साहित हैं। एक बड़ी सौगात यहां पर मिली है। हरियाणा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई है और लोगों की भी वहां पर मौजूदगी है। एक बड़ा कार्यक्रम और एक देखिए एक बड़ी सौगात यहाँ पर देश की जनता को मिले। पहली ये हाइड्रोजन ट्रेन है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं इस ट्रेन में दी गई हैं। कई सुविधाओं से लैस ये ट्रेन रहने वाली है और देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है ये। और प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए किस तरह से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विशेष तरह की इसमें खासियत है। तो प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा की जिंद रेलवे स्टेशन में इस वक्त मौजूद हैं और हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन को हरी झंडी उन्होंने दिखाकर रवाना किया है। इसके साथ ही देखिए भारत उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन ना तो बिजली की ओवरहेड लाइन पर निर्भर होगी और ना ही डीजल इंजन पर। तो देखिए सबसे बड़ा इसमें सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम कैसे करेगा, इसके पीछे तकनीक क्या है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की क्या कुछ खासियत है, वो भी हम आपको बता दें कि यह ट्रेन 1200 किलोवाट क्षमता वाले हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम से संचालित होगी। इसकी अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है, जिनसे सोनीपत के बीच एक तरफ की दूरी करीब 90 किलोमीटर है, जिसे यह ट्रेन करीब 2 घंटे में तय करने वाली है। रेल मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार यह सेवा ट्रेन के रूप में देखिए संचालित होने वाली है। तमाम तरह की इसमें खासियत है और हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन जिंद सिटी तमाम जगह होते हुए ये रुकेगी और इस तरह यह ट्रेन दिन में 2 फेरे लगाने वाली है और हर रोज कुल करीब 356 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन में एक समय में कुल 682 यात्री सफर कर सकेंगे। और देखिए एक सवाल यह भी है, क्या हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेनों को चलाने के लिए किसी खास तरह की पटरी बनाई गई है या इसके लिए कोई अलग ट्रैक होगा? इसका जवाब नहीं। ये जो पटरी है पहले से बनी हुई है, उसी पर ये ट्रेन चलने वाली है। हाइड्रोजन ट्रेन समान पटरियों पर ही चल सकती है, इसके लिए अलग से कोई भी ट्रैक नहीं बनाया गया है।
तो देखिए, रेलवे के अनुसार इन ट्रेनों में हाइड्रोजन भरने के लिए जिनमें ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है ताकि किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और यहाँ पानी को भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। इसके लिए तैयार हाइड्रोजन को उच्च दबाव वाले टैंकों में जमा किया जाता है और वही बनाए गए विशेष फ्यूलिंग जो कि ट्रेन में भरा जाता है। तो क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है वो हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, इसके लिए सामान्य रेलवे स्टेशनों पर अलग से फ्यूल स्टेशन नहीं बनाए गए हैं। पायलट परियोजना के तहत जिंद में ही यह विशेष सुविधा विकसित की गई है, यानी कि एक पूरा जो स्पॉट है वो इसको लेकर तय किया गया है। तो पेट्रोलियम से ये पूरी व्यवस्था रहने वाली है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। रेल मंत्रालय के मुताबिक हाइड्रोजन गैस भरने की प्रक्रिया को सुचारू और निर्बाध बनाए रखने के लिए एक हाइड्रोजन कंप्रेशर सिस्टम मशीन भी यहाँ पर लगाया गया है। तो इसके साथ ही आवश्यक तकनीकी सहायता और जरूरी स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध कराए गए हैं ताकि आपातकालीन स्थिति के लिए अतिरिक्त कंप्रेशर की व्यवस्था यहां पर की जा सके। भारतीय रेल के अनुसार वर्तमान में दुनिया के कुछ चुनिंदा देश जैसे जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं या उनका परीक्षण कर रहे हैं। भारत भी अब इस ट्रेन के संचालन के साथ उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। तो भारतीय रेलवे के अनुसार हाइड्रोजन ट्रेन में विशेष फ्यूल सेल तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक में हाइड्रोजन गैस की मदद से रासायनिक प्रक्रिया के जरिए बिजली उत्पन्न की जाती है जिससे ट्रेन चलती है। तो किस तरह से ये ट्रेन चलती है वो हम आपको बता रहे हैं। जहां डीजल इंजन काला धुआं छोड़ते हैं, वहीं हाइड्रोजन इंजन से केवल पानी की भाप निकलती है। अन्य पारंपरिक इंजनों की तुलना में हाइड्रोजन इंजन प्रदूषण नहीं फैलाता, तो ये भी एक बड़ी राहत मिलने वाली है। तो भारत ने फरवरी 2022 में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। जिस तरह से हम सभी जानते हैं 2022 में इसकी घोषणा की गई थी। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ।